भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी है, ज्ञान की ये गंगा है, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। अगर हमें ऊंची शिखर को छूना है तो अपने एक एक पल को समझना पड़ेगा और अपने आसपास के रहने वाले लोगों को भी समझना पड़ेगा और अपने प्रत्येक किए हुए कर्म को ऐसे करना पड़ेगा जो परदेश तक जा सके। कहते हैं ना, मुझे एक बड़ा सुंदर भजन याद आ रहा है, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। तो कमाई कौन सी करनी है? जो साथ जा सके। हम कहीं भी यात्रा करने भी जाते हैं तो क्या करते हैं कि उन चीज़ों का संग्रह करते हैं जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। मास्क लेंगे और भी पैसे लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो, जिस यात्रा पे निकले हो उस यात्रा में किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसका संग्रह, उसकी कमाई करोगे तो जीवन में उद्धार होगा, नहीं फिर समस्याएं पैदा हो जाएंगी। फिर ध्यान रखना, फिर ताई ताई मचाता आदमी। कहते हैं ना, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, सब ठाठ पड़े रह जाएंगे। तो आपकी कमाई गाड़ियाँ, आपके कमाए बंगले, आपके बनाए आलीशान मकान, आपकी बनाई बड़ी बड़ी दुकानें, आपके नौकर चाकर सब धरे रह जाएंगे और जिसके लिए सारी चीज़ें हैं वही नहीं होगा। आपका सब कुछ पड़ा रह जाएगा और कोई फिर इसे देखने वाला नहीं होगा। फिर वो कबीर की बात याद आती है मुझे, बड़ी सुंदर कबीर कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। माटी कुम्हार से कहती है, जब वो उसे रौंद रहा होता ना उसका मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए, तो माटी कहती है कि तू मुझे क्या रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझे रौंद करके, मैं ही रौंद करके तुझे अपने में ही मिला लूँगी। तो आप ये ध्यान रखो, मिट्टी का शरीर है और बहुत थोड़े दिन का शरीर है। तो परलोक की यात्रा याद होनी चाहिए कि जब जाना है परलोक तो क्या क्या साथ होना चाहिए। वहाँ आपके साथ केवल आपके शुभ कर्म, आपके अच्छे गुण, आपके अच्छे स्वभाव ही जाएंगे और दूसरी चीज़ नहीं जाएगी। अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो द्वेष करना छोड़ दो, क्योंकि द्वेष आपको कभी आगे बढ़ाने देगा ही नहीं। सारे अपने हैं, आप द्वेष कर किससे रहे हो? कहते हैं ना, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा, जैसे पानी का बुलबुला है ऊपर उछलता है और उसी में समा जाता है, ऐसी मनुष्य की जाती है। मनुष्य का भी जीवन आता है उसी पानी के बुलबुले की तरह, फिर उसी जल की धारा में मिल जाता है। तो जल की धारा तो हम सब एक ही है ना, तो द्वेष किससे? फिर कहते हैं देखत ही छिप जाएगा, देखते ही छिप जाता है। जैसे आप सुबह भोर में कभी जाइए कहीं निकलिए तो तारे देखेंगे आप आसमान में है, और फिर जैसे ही सुबह थोड़ी सी हुई और पता चला कि गायब हो गए। तो कहते हैं देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात, जैसे ही सुबह होती है ऐसे तारा छिप जाता है। ऐसे ही मनुष्य अभी आया, फिर आपके सामने देखते देखते बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ और फिर शरीर छोड़ के चल दिया। तो हमेशा ध्यान रखो, दुनिया में रहना है, चलना है तो आत्मज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो समस्याएं पैदा हो जाएंगी। आपको हर चीज़ में भेद करने आना चाहिए, आपकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म होनी चाहिए। जैसे आप पत्ते बिखरे देखते हैं दरवाजे पे तो एकदम गुस्सा होते हैं, अरे ये क्या है, हाँ इसे हटाओ हटाओ, जलाओ, कूड़े में डाल दो, हाँ ये देखो दरवाजे पत्ते बिखरे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यही पत्ते एक दिन पेड़ की शोभा हुआ करते थे। जो आज आपको बुरे लग रहे हैं, जो आज आपकी आंखों में चुभ रहे हैं, वही पत्ते पेड़ की हरियाली हुआ करते थे, वही पत्ते पेड़ की शोभा हुआ करते थे और आपकी भी शोभा हुआ करते थे, लेकिन आज वो आपको बुरे लग रहे हैं। कहते हैं ना, मनुष्य के शरीर को भी तो मिट्टी कहते हैं। जब कोई चला जाता तो कहते हैं कि अरे अरे मिट्टी उठाओ। बहुत सारे लोग तो अब शरीर को सब नहीं कहते, मिट्टी कहते हैं। क्यों भाई, मिट्टी चली गई, फिर उसे मिट्टी बोलते हैं सारे लोग। देहात में आप जानते हैं, एक जब आप शमशान में कोई जाता है तो पंडित जी जो पुरोहित होते हैं वो एक प्रक्रिया, एक कर्मकांड का कहूँ भाग कराते हैं। शायद आप लोग उससे परिचित हों कि वो एक हांडी लेकर के और एक पात्र लेकर के उसमें पूरा जल भरवा लेते हैं और जल कंधे पे रखवा लेते हैं, फिर उसमें नीचे
छेद कर देते हैं और उसकी परिक्रमा करते रहते हैं, उसमें से जल गिरता रहता है, जल गिरता रहता है। फिर वो जब जल खत्म हो जाता है तो घड़े को फोड़ देते हैं। तो जो घड़ा है वो क्या है? वो शरीर है, और जो उसमें पानी है, जल है, वो क्या है? वो हमारी उम्र है। हम लेकर के घड़ा भगवान चला रहा है, जब श्वास खत्म हो जाती है, जब जल खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं? उसे गिरा देते हैं, उसे तोड़ देते हैं। क्यों? अब इसका कोई मतलब नहीं रहा, अब इसमें उम्र खत्म हो गई। तो ये इसका एक कर्म कांड होता है। और भी कई कर्म कांड कराए जाते हैं, जैसे घास के तिनकों के लेकर तोड़ देना, तो और भी बहुत सारी बातें हैं, वो सब चर्चाएं बाद में करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ना है और जीवन की सफलता तक जाना है तो उसे आत्मज्ञान होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो भटक जाएगा वो। हमारी बोली भाषा जिस पैसे के पीछे सब बदल जा रही है, विचार करके देखेंगे तो मिट्टी से अधिक कुछ नहीं है। दुनिया में आप क्या हैं इसको समझना बहुत आवश्यक है। आत्मज्ञानी बनिए, दुनिया में आगे बढ़िए। मिट्टी की चीज़ों के पीछे इकट्ठा करना ठीक है, जीवन चलाना है, लेकिन मिट्टी के पीछे अपने संपूर्ण जीवन को निछावर कर देना और गुजारा छोड़ करके दुनिया को लूट मार करके दुनिया का धन संपत्ति इकट्ठा कर लेना, अगर ऐसा करोगे तो ध्यान रखना परमात्मा की कर्म व्यवस्था बहुत जटिल है। वो आपसे कहीं ना कहीं छीन लेता है, कहीं ना कहीं आपसे छीन लेता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो ज्योतिष जानते हैं वो मेरी बात को भली भांति समझ पाएंगे कि ज्योतिष में जो 7वां घर होता है वही पुत्र का ग्रह होता है। पुत्र का भी घर वही होता है, दुश्मन का भी घर वही होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आदमी दुनिया में अनाचार पाप करके आता है तो उसका ही दुश्मन जिसको सताता है, पीड़ित करता है, उसका पुत्र बन के आता है और उसकी सारी संपत्ति, ले तूने ये इकट्ठा किया, ला अब मुझे दे। इसलिए ध्यान रखना कि दुनिया में किसी के लिए भी, किसी को भी सताना नहीं है, किसी को भी पीड़ित नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दुनिया में केवल अपने जीवन को संवारना है और जिस भगवान ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया उसका धन्यवाद करना है और शांति और समृद्धि पूर्वक जीवन जीना है। भगवान आपके जीवन में स्वतः ही खुशियां भरता चला जाएगा, आप नित्य प्रति आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके जीवन में कल्याण हो, यही कामना करते मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।